बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल AMJ एकेडमी BK। आज हम स्टार्ट करेंगे जी पास्ट परफेक्ट टेंस, और ये इसका थर्ड एस्पेक्ट है पास्ट टेंस का, और जिसका मीनिंग ये है कि जो भी काम है माजी में जो कंप्लीट हो चुका है। परफेक्ट का मैं ऑलरेडी आपको मीनिंग जो है बता चुकी हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और जो भी आपकी क्यूरी है आप मैंने लिंक अपने अपने डिस्क्रिप्शन में जो हैं वो दे दिए हुए हैं, तो आप वहाँ से दोबारा ओवरव्यू कर सकते हैं। अब पास्ट परफेक्ट टेंस मीनिंग यही है कि जो काम भी है जो माजी में हुआ वो मुकम्मल हो चुका था, यानी जो भी काम हुआ वो मुकम्मल हो चुका था। तो ये इसका मीनिंग है। लेट्स कम टू इट्स डेफिनेशन। The past perfect tense is a verb form used to describe a past action that occurred before another past action। अब यानी कि ये जो past perfect tense है, ये वर्ब की वो फॉर्म है जो कि बयान करती है, डिस्क्राइब करती है कि कोई भी जो पास्ट टाइम में जो भी काम हुआ है, यानी माजी में जो भी काम हुआ है वो मुकम्मल हो चुका है, या फिर उससे पहले कोई और पास्ट में जो है काम हो चुका था। तो इसकी उर्दू में भी पहचान यही होती है। जो उर्दू में फ़िक्रात होते हैं या सेंटेंसेस होते हैं, उनके एंड पे चुका था, चुकी थी, चुके थे, या याद था, याद थी, ये थे, इस तरह के सेंटेंसेस पर ये एंड होते हैं। तो ये तो जो है वो आपकी रिकग्निशन के लिए है, पहचान के लिए, कि आपने किस तरह से इसको पहचानना है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस जो है इसकी जो रिकग्निशन है इंग्लिश में, उसको हम समराइज करते हैं। नंबर 1 है एन एक्शन कम्प्लीटेड बिफोर एन अदर एक्शन और टाइम। इसकी एग्जांपल है ही हैड लेफ्ट फॉर हिज ऑफिस बिफोर आई रीच देयर। अब देखें यहाँ पे दो काम है, और इसको बहुत अच्छे से समझिएगा कि अब यहाँ पे दो काम बताए हुए जो पास्ट में हुए, यानी कि ही हैड लेफ्ट फॉर हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस के लिए जो है वो जा चुका था। बिफ़ोर आई रीच देयर, मेरे वहाँ पहुँचने से पहले, यानी अब यहाँ पे दो एक्शन हैं, दो काम हैं जो पास्ट टेंस में हुए हैं। सेकंड जो पॉइंट है हमारा, एन एक्शन बिगेन बिफोर द टाइम ऑफ स्पीकिंग एंड स्टिल इन प्रोग्रेस एट दैट टाइम। एग्जाम्पल है ही हैड सर्व्ड इन द आर्मी फॉर 10 ईयर्स। यानी कि इसमें जो भी काम है जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि आपके बोलने के वक्त पे जो भी काम हो चुका था पास्ट में और अभी स्टिल प्रोग्रेस में है, हम कह सकते हैं कि अभी तक वो चल रहा है। जो हो चुका था और वो अभी तक प्रोग्रेस में है, यानी कि ही हैड सर्व्ड इन द आर्मी फॉर 10 ईयर्स। उसने आर्मी में या फ़ौज में 10 साल जो हैं वो दिए हैं, या उसने 10 साल आर्मी में अपना काम किया है, ठीक है। लेकिन स्टिल अब सर्विंग में क्या मतलब यही है कि वो अभी तक कर रहा है, अभी तक वो कर रहा था। तो ये जो है इसकी बड़ी अहम रिकग्निशन है कि एक काम बता भी दिया है कि जो भी काम हुआ था एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कि ये काम हो चुका था जो कि अभी जारी भी था। उसके बाद हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है एक्शन बिगेन इन पास्ट कंप्लीटेड एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग और जस्ट बिफोर दैट। अब ये इसका मीनिंग भी यही है कि जो भी काम है जो पास्ट में शुरू हुआ था या मुकम्मल हुआ था आपके बोलने के टाइम पर, या उससे कुछ देर पहले जो भी काम है वो इसमें कंसिडर होता है। अब ये भी देखें यहाँ पर, ही हैड सर्व्ड इन द यूनिवर्सिटी फॉर 20 ईयर्स, ही सडनली रिज़ाइन फ्रॉम द सर्विस फॉर द रीज़न अननोन। अब ये देखें यहाँ पे वो ये कह रहा है कि जी उसने इस यूनिवर्सिटी में 20 साल सर्व किया है, या 20 साल उसने मतलब काम किया था, 20 साल उसने इस यूनिवर्सिटी में काम किया था। अब या था देखें उर्दू में, या था जो है वो हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है। ही सडनली रिज़ाइन फ्रॉम द सर्विस, और अब वो अचानक से उसने इस्तीफ़ा दे दिया था अपनी जॉब से फॉर द रीज़न अननोन, जो कि बग़ैर किसी वजह के। तो यहाँ पर देखें एक्शन जो स्टार्ट हुआ था उसका वो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जो है वो कंप्लीट भी हो चुका था। नंबर 4, एन एक्शन बिगेन इन पास्ट कंप्लीटेड बिफोर द टाइम ऑफ स्पीकिंग। अब पहला जो अभी हमने थर्ड पॉइंट किया है वो है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि बोलने के टाइम पर वो काम हो चुका था जो जिस वक्त वो आप बात बता रहे थे। लेकिन ये जो फोर्थ वन है, ये जो भी एक्शन पास्ट में शुरू हुआ था वो आपके बोलने से पहले ही ख़त्म हो चुका था या मुकम्मल हो चुका था।
अब ये भी एग्जांपल इसकी है, ही हैड लिव्ड इन दैट सिटी फॉर 6 years, यानी वो उस शहर में 6 साल से रह रहा था या 6 साल रह चुका था, 6 साल रह चुका था, ये आएगा जी। अब चुका था देखें वो भी इंडिकेशन है, उर्दू में इसकी पहचान है। ही लेफ्ट द सिटी एंड सेटल डाउन इन पेरिस, यानी कि उसने वो शहर छोड़ दिया और फिर पेरिस में जाके सेटल हो गया। तो ये जो है बिफ़ोर द टाइम ऑफ स्पीकिंग जो है वो उसका काम मुकम्मल हो चुका है, ठीक है, मुकम्मल हो चुका था, पास्ट में, पास्ट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट अब हम आते हैं जी इसकी फॉर्मेशन की तरफ। जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं या पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं उसमें बहुत ही ईजी है। जैसे कि अगर आप रिकॉल करें कि जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किया था तो उसमें हमने हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो यूज़ किए थे, लेकिन अब यहाँ पर हम जो है वो हैड यूज़ करेंगे और तमाम सेंटेंसेस में मतलब मसला ही ख़त्म हो गया ना आपका कि हैज़ करना है, हैव करना है, क्या करना है। वहाँ तो ये था प्रेजेंट परफेक्ट में, लेकिन पास्ट परफेक्ट में जस्ट हैड ही यूज़ होगा सिर्फ, जो आपका हेल्पिंग वर्ब होना है। तो इसके जो फॉर्मेशन है उसमें जो है सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद हैड आता है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आप यूज़ करते हैं और फिर ऑब्जेक्ट आता है। एज़ यूजुअल हमारा यही जो पैटर्न है, हम अभी तक यही देखते आ रहे हैं कि हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना होता है, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है जहाँ हमने यूज़ करना है, और फिर हम फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं और फिर लास्ट पे ऑब्जेक्ट आता है। तो इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। नंबर 1 है शी हैड फिनिश्ड हर वर्क, वो अपना काम ख़त्म कर चुकी थी या उसने अपना काम ख़त्म कर लिया था, दोनों सूरतों में दुरुस्त है। नंबर 2, दे हैड विजिटेड द म्यूज़ियम, वो अजायब घर का विज़िट कर चुके थे या वहाँ जा चुके थे या उसको देख चुके थे। नंबर 3, यू हैड पास द एग्ज़ामिनेशन, आपने इम्तहान पास कर लिया था या आप इम्तहान पास कर चुके थे। देखें दोनों में अगर आप गौर करें तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि जो उर्दू के सेंटेंसेस हैं उनमें आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। चुका था, चुके थे, मैंने अभी स्टार्ट में अपने लेसन में आपको बताया है कि या तो उसके एंड पे, सेंटेंस के एंड पे चुका था, चुके थे, चुकी थी या चुका था जो है वो आएंगे, या फिर या था, ये थी, ये थे जो हैं, इस तरह के वर्ड्स जो हैं उर्दू के सेंटेंसेस में आएंगे, जिससे हमें इंडिकेट हो जाएगा कि ये पास्ट परफेक्ट में है। उसके बाद नंबर 4 है वी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड कुकिंग, हम पहले ही पकाना शुरू कर चुके थे या हमने पहले ही पकाना शुरू कर लिया था, दोनों दुरुस्त हैं। अब देखें आप ये सोच रहे होंगे कि भाई हमने पास्ट इंडेफिनिट भी किया था, तो पास्ट इंडेफिनिट में भी जो है आपने बताया था कि मतलब वो उसको या पास्ट परफेक्ट वो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे या कैसे पहचानेंगे उर्दू सेंटेंसेस में अगर आपको पहचानना पड़े। तो उसकी मैंने आपको पहचान ये बताई थी कि उसमें जो उर्दू के सेंटेंसेस हैं उनके आखिर में अलिफ, छोटी है और बड़ी है, ये आते हैं। मतलब वो गया, हम गए, वो स्कूल गया, वो शाम को सैर करने गए, ठीक है, एंड पे बढ़िया आता है, या वो उसने वो खाना खाया, अलिफ आ गया एंड पे, ठीक है। तो ये इस तरह के वर्ड होंगे। लेकिन यहाँ पर जब पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं तो पास्ट परफेक्ट में जो है हम क्या यूज़ करते हैं, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे, इस तरह के वर्ड्स। तो काइंडली आप इसको अभी प्रैक्टिस कीजिएगा, कल पे नहीं छोड़ना, क्योंकि आप जितना अच्छा है, आप जिस दिन लेसन होता है उस दिन अगर आप प्रैक्टिस करें तो आपको ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूलेगा। नेक्स्ट है जी इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ, बहुत सिंपल है, वो भी हैड के साथ अब आपने नॉट लगा देना है, बाकी स्ट्रक्चर सारा सेम वही रहेगा, इसमें बिल्कुल कोई चेंज नहीं है। ये आप देख सकते हैं, हमारे पास एग्जांपल हैं इसकी। नंबर 1 पे शी हैड नॉट फिनिश्ड हर वर्क, उसने अपना काम ख़त्म नहीं कर लिया था या वो अपना काम ख़त्म नहीं कर चुकी थी। नंबर 2 पे है हमारा दे हैड नॉट विजिटेड द म्यूज़ियम, उन्होंने अजायब घर जो है उसका विज़िट नहीं किया था या अजायब घर को नहीं देखा था या नहीं देख चुके थे, ठीक है। नंबर 3 पे है यू हैड नॉट पास द एग्जामिनेशन, आप इम्तहान पास नहीं कर चुके थे। और नंबर 4 पे है वी हैड नॉट ऑलरेडी स्टार्टेड कुकिंग, हम पहले ही खाना नहीं बना चुके थे। तो आप यहाँ देखें कि इसमें कोई भी मुश्किल बात नहीं है, जस्ट पहले हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस में हैड यूज़ किया है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंसेस हैं तो हैड नॉट लगाया है और बाकी स्ट्रक्चर सारा सेम है, इसमें बिल्कुल किसी किस्म का कोई भी चेंज जो है वो नहीं है। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट हमारी जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की जो फॉर्मेशन है इसमें हमारा जो स्ट्रक्चर है
उसमें आप देखें कि जो इंटेरोगेशन वर्ड्स हैं वही पहले आते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो पहले आते हैं। तो हैड पहले आ जाएगा और बाकी सेम स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेट्स सी इट्स एग्जांपल्स। नंबर 1 है हैड शी फिनिश्ड हर वर्क, क्या उसने अपना काम ख़त्म कर लिया था या क्या वो अपना काम ख़त्म कर चुकी थी। उसके बाद है नंबर 2 पे हैड दे विजिटेड द म्यूज़ियम, क्या उन्होंने जो अजायब घर है उसका विज़िट कर लिया था या उसकी सैर कर चुके थे। नंबर 3 हैड यू पास द एग्ज़ामिनेशन, क्या तुम इम्तहान पास कर चुके थे। और नंबर 4 पे है हैड वी ऑलरेडी स्टार्टेड कुकिंग, क्या हम पहले ही कुकिंग कर चुके थे। जी, इस तरह जो है आप तमाम जो आपके फॉर्मेशन है पॉजिटिव सेंटेंसेस की, नेगेटिव सेंटेंसेस की और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, अगर आप आज ही ड्रिल करें, जिस दिन लेसन हो उसी दिन आप उसकी एक्सरसाइज करें, उसकी ड्रिल करें, तो आपको कभी भी मुश्किल नहीं होगी और आपको कभी भूलेगा भी नहीं। आपको ना रटा लगाने की ज़रूरत है, बल्कि आप बहुत ईजीली जो है इसको ख़ुद फॉर्मेशन कर सकेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। Thank you for watching.